एवरीवन, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो भाई, तैयार हो क्रिकेट खेलने के लिए? मैं तो तैयार हूं, क्योंकि आ चुकी है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम सीरीज, राइट। सो मैं तो भाई छक्के लगाने को तैयार हूं। क्या आप तैयार हो? यस। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। दिस साइड आपके अपने प्यारे प्यारे शुभम भैया, योर एसकेआर भैया, शुभम कुमार राय एसकेआर ओपी, राइट। सो भाई आज क्या करने वाले हैं सर? क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं भाई? इस लेक्चर में पूरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझा दूंगा, इतने डेप्थ में समझा दूंगा, ये मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना है, सिंपल है। मेरे साथ बस इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और आपके लिए एक सरप्राइज भी है इन द एंड ऑफ द सेशन, बताऊंगा। बट उसके लिए क्या करना है? पूरा सेशन वॉच करना है, समझना है, और कैसा लगा सेशन बताना जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो भाई क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर होता क्या है सर? यही नहीं पता? अरे बेसिक से बताऊंगा, ध्यान से देखो। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उससे पहले बात करेंगे वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबने बहुत अल्फाबेट पढ़े होंगे ना, केजी 1 केजी 2 पे चिल्ला चिल्ला के, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हाँ सर पढ़ा था। तो बेटा वही मैथ्स में होते हैं वेरिएबल। इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट्स, और मैथ्स में क्या बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। ओके। अब सर क्या होता है? नंबर्स क्या होते हैं सर? हमने तो नंबर्स भी देखा है। हाँ बेटा बेटा बेटा, नंबर्स मतलब कांस्टेंट। ऑल द न्यूमरल्स एंड नंबर्स आर सेड टू बी एज कांस्टेंट। अगर सर इन दोनों को मिला दे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज सेड टू बी एज टर्म। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन? प्रोडक्ट का, मतलब एक वेरिएबल हमने ले लिया x, एक कांस्टेंट हमने ले लिया 99, और दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? 99x, राइट। यस सर। और क्या है सर? तो सर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है बेटा? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जिसका डिग्री, या हम बोल सकते हैं पावर 1 होता है, ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि यहां पर x है, ठीक है। ये था बेसिक बेसिक। अब क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा। तैयार हो क्वेश्चंस के लिए? तो भाई चैट में लिख देना, क्या बताए? SKROP। चलो जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। सर बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आपने बोला सर लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल आर अलजेब्रिक। सर ये क्या था? अरे अभी बताया, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सेड टू बी एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो भाई जहां पर डिग्री 1 होती है उसे बोलते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्मेट में होता है बेटा, ठीक है, जिसमें सिर्फ x एक अकेला वेरिएबल होता है। a और b क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, जो कभी भी जीरो नहीं हो सकते। ये सारे कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि 2x - 7 = 7 है। इसकी डिग्री क्या है सर? 1 है, क्योंकि x की पावर कुछ नहीं, ऊपर क्या है? 1 है जी, है ना। तो बेटा यहां भी देखो 2y + 2 = 10 है। तो y की डिग्री क्या है? तो बेटा y की डिग्री है 1, बिकॉज इसके पास कुछ नहीं। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर कौन होता है? भूत या भगवान। अरे भाई मैथ्स की बात कर रहा हूं, 1 होता है, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे चलते हैं। सर ट्रांसपोजिंग साइन बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ा था। चलो, तो प्लस उधर जाता है तो क्या बनता है? माइनस, और माइनस इधर आता है वाइस वर्सा तो क्या बनता है? प्लस। सेम डिवाइड उधर जाता है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई इधर आता है तो क्या बनता है? सर डिवाइड होता है। ये रूल्स आपको पता है, आप क्वेश्चंस करें। तैयार हो? आ रहा है थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? अरे मेरे प्यारे बेटा आ रहा होगा तो बताना जरूर। चलिए जी अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। सो आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। इसमें आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन कौन सा है। सर इसका पावर 1 है ना, तो ये तो है बिल्कुल सही। इसमें भी देखो एक वेरिएबल है, इसका ही पावर 1 है। सर ये भी है, हाँ 5p + 9 = 24। सर इसका भी तो पावर 1 है। अरे बेटा ये भी है। सर सारे लेके आए हो क्या? हाँ हाँ 11 n - ये भी तो सर 1 है। तो बेटा चारों की चारों क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? एक वेरिएबल है और उसके सभी के एक्सपोनेंशियल पावर हम बोल सकते हैं क्या है? 1 है जी, ठीक है। चलो 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 आ जाओ। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट दी है, इसको हमें क्या करना है?
हमें बनाना है इसकी इक्वेशन। तो बेटा सभी ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। इफ 12 इज एडेड, एडेड मतलब क्या होता है, प्लस करना है। क्या करना है बेटा, व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना है इसमें एडिशन टू द हाफ ऑफ ए नंबर। तो नंबर कौन है, सो लेट द नंबर बी यक्स। सर एक्स क्यों लेते हैं, एक्स लेना जरूरी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी कंडीशन नहीं होती है। बेसिकली बेटा आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बट एक्स अपने को अच्छा लगता है, राइट, रियल लाइफ में भी और ऑब्वियसली मैथ्स में तो, राइट, यस दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर लेते हैं एक्स। ठीक है जी। अब हमने क्या करा, उस नंबर को एज्यूम कर लिया एक्स है, उसका करना है बेटा आपको हाफ, और उसमें ऐड कर देना है 12, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 पे। तो सर क्या बनेगी इक्वेशन, सर बता दो बता दो। चलो बेटा देखो, सो हमने एज्यूम कर लिया लेट द नंबर बी एक्स, हमने एज्यूम क्या कर लिया, लेट द नंबर बी यक्स, हमने एज्यूम कर लिया बेटा वो नंबर क्या है, वो नंबर एक्स है। हमें क्या बोला, 12 इज एडेड टू द हाफ ऑफ ए नंबर, इस नंबर का पहले हाफ कर दो, तो हाफ कर दिया, इसमें 12 ऐड कर दिया, और आंसर हमें मिल गया 30। सो बेसिकली दिस इज एन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एंड आप यहां पर देख सकते हो इसका पावर भी 1 है। अरे भाई 1 1, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब x की वैल्यू निकालनी, अरे सर मैथ्स में निकालनी है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। क्या करना है, देखो बेटा आपको पता है ट्रांसपोजिशन रूल, क्या लिखा है, 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब देखो बेटा वेरी सिंपल है, आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। हमें कोशिश करना है कि लाइक टर्म्स एक साइड से दूसरी साइड जाए, समझ गए, मतलब नंबर्स नंबर के साइड जाने चाहिए। तो क्या करेंगे, 17 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 6p इज इक्वल्स टू 9 माइनस 17, और 6p इज इक्वल्स टू माइनस क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, 8, है ना, यही आएगा, है ना, है ना, है ना, है ना, 9 and 18 हो जाता है एक कम। सो हियर वी गॉट p इज इक्वल्स टू माइनस 8/6। सर क्या ये आंसर है, नहीं बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑलवेज रिमेंबर हमें आंसर सिंप्लीफाई करने होते हैं, बिकॉज अब हम लोग 7th में, राइट, एंड वी आर इन 7th एंड वी आर जस्ट मूविंग टू 8th, तो भाई करना जरूर है। तो वेरी सिंपल है बेटा, क्या करना है, p इज इक्वल्स टू माइनस 8/6, 2 की टेबल आती है, हाँ सर, 2 3 जा 2 4 जा, यही होगा यही होगा, देखो देखो जी, देखो देखो, तो आंसर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू माइनस 4/3। तो ये आ गया आपका बेटा p की वैल्यू, समझ में आया होगा, है ना। मेरे साथ करते चलना, पेन पेपर लेके बैठना भाई, मजा आएगा तभी। अब बेटा आ गया मस्त धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक है, इसको फटाफट वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो भाई, वीडियो पॉज करो, बिकॉज अब लगाने हैं आपको छक्के, ठीक है, क्योंकि बल्ला लेके तो मैं तैयार हूं और बॉलिंग आपको करनी है जी, ठीक है। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। क्या करना है, इक्वेशन दे रखा है आपको, क्या करना है बेटा, आपने यहां पर देखना है कि सर आपको ये इक्वेशन दे रखी है, दे रखी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कर लेना, उसके बाद आगे वीडियो स्टार्ट करना। चलिए देखें, सो बेटा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, 1 को हम उधर भेज देंगे, क्यों 1 को इधर इसलिए भेजेंगे बेटा, बिकॉज सेम टर्म, लाइक टर्म्स टुगेदर, नंबर को नंबर के साइड भेजा, एलसीएम लेके सॉल्व करा जी, तो आ गया 8/15। अब x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 8/15, एंड वी कैन सी दैट यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ गया ना भाई, तेरा भी सही आया ना, क्या आपका सही आया भाई, क्या आया, बिल्कुल डेफिनेटली आया होगा, बिकॉज यू ऑल आर स्मार्ट, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करना, उसके बाद चेक करना, पहले नहीं, बदमाशी नहीं मित्र, ठीक है। चलिए, सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज x इक्वल्स टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। सर ये तो देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा, ठीक है। चल बेटा आ जा, सॉल्व कर ले भाई, क्या करना है सर, x की वैल्यू निकालना है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सॉल्व करो, वीडियो पॉज एंड सॉल्व। तो चलो बेटा सॉल्व करें। तो बेटा मैंने आपके लिए बहुत प्यार से टाइम निकाल के अच्छे से लिख दिया है, चलो समझते हैं क्या करें सर।
देखो भाई, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बोर्ड मास रूल सभी ने पढ़ा है, तो इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो ये बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा ये। फिर भाई अपने को 5 की टेबल आती है, तो 5 की टेबल से ये कट कर दिया, तो बचा 4 2 जा 8, और ये सिंपल ऐसे ही आ गया। अब क्या करना है, x वाला साथ में x के साथ, मतलब लाइक टर्म्स टुगेदर, तो लाइक टर्म्स को इधर बुला लिया। अब इसको जब हमने सॉल्व करा एलसीएम लेके, तो हमारा आंसर क्या आया, दैट इज x बाई 5 इक्वल्स टू 8। अब क्या करोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5, x की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी, दैट इज डेफिनेटली 40। ठीक है जी, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपका इसका आंसर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 40। ठीक है, आ रहा है ना, आ रहा है ना भाई मेरे प्यारे भाई, एस क्या रोपी, आ रहा है ना, आ रहा होगा। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराता हूं जो मजा भी आएगा और एग्जाम में तो आ जाएगा, फिर आप बताना कमेंट्स में, ठीक है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज द क्वेश्चन, ये रहा आपका फ्रैक्शन, ये रहा फ्रैक्शन, और ये रहा नंबर, ठीक है, यही देख रहे होगे। बट बेटा ये नंबर नंबर एक साथ और इसको एक साथ करके सॉल्व कर सकते हो, ये रहे ऑप्शंस। तो भाई क्या करना है, सॉल्व करो, बट मैंने आपके लिए कर दिया है। देखो बेटा क्या कर रहा हूं मैं, नंबर को नंबर के साइड भेजा और इसको इधर बुला लिया। सर बुलाते हो, बुलाती है, बट सॉल्व करके जाना है, ठीक है। तो भाई ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉल्व करोगे तो एलसीएम होगा, एलसीएम आ जाएगा अपना 15, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, ठीक है, और 2x को लिख दिया हमने यहां पर, हाँ जी। अब यहां पर 15 को इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 1, और 5 सॉरी 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 7x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10x, और ये हो जाएगा 7x, ठीक है। तो 10 में से 7 जाएगा तो बनेगा सर 3, हाँ जी, और यहां पर 3 में से 1 गया तो 2, ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब कर लो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 2 जा कितना होता है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, सर 30, तो आ गया भाई 30। अब बेटा ये इंटू है, तो इंटू उधर जाके क्या होता है, डिवाइड, तो ये आ गया आपका आंसर 10। आ गया ना भाई, है आसान, स्टेप्स देखो आप, इतने प्रॉपर तरीके से लिखा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बढ़िया, ठीक है। और आराम से बैठ के करना, ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलो बेटा, तो आपका फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 10, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेके आओ आप, तभी तो मजा आएगा। इजी कौन कौन करता है भाई, सिग्मा है अपन, ठीक है, आ जाओ, धुरंधर हो धुरंधर, तो धुन दो इस क्वेश्चन को। क्या है सर, y है और y है, y को y के साथ, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ, और आंसर आपका आ जाएगा। These are the 4 options, start doing it everybody, आपके लिए रहा सोल्यूशन। तो पेश करते हैं सोल्यूशन। देखो यार सिंपल है, y के साथ, नंबर नंबर के साथ, ठीक है। तो देखो भाई माइनस वाई था, उधर आ गया प्लस वाई, 2y प्लस वाई 3y, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम, तो भाई आ जाएगा अपना 3, ठीक है। फिर आ जाएगा 26 माइनस 5, तो हो जाएगा कितना 21, 3y अपना कंटिन्यू था और नीचे 3 कंटिन्यू था। अब देखो ये मल्टीप्लाई में ये फ्रैक्शन आ चुका है, अभी भी मैं क्या कर सकता था, इसको 3 से 7 बना सकता था, बट वन नहीं है, कॉम्प्लेक्स करने की चीजें मजा आती है, राइट। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, बट मैंने क्या करा, 3 को नीचे बुलाया और फिर कट करा, थोड़ा डिफरेंट करने की आदत है जी, ठीक है। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 7/3, दैट इज अ वैल्यू ऑफ y माय डियर स्टूडेंट्स, y, ठीक है। तो भाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 7/3। सर ऑप्शन बी ही सही हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हो सकता है, देखें चलो। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सर लेवल तो इंक्रीज कर रहे हो आप, बेटा करनी है ना बैटिंग, तैयार हो ना, मैं तो भाई छक्के छुड़ाने को तैयार हूं, करूं बैटिंग। चलो अब आपकी बारी, स्टार्ट करो और बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर, ठीक है, एकदम आपके लिए वेट कर रहा हूं मैं। सो ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये रहा, इस केस में क्या करना होता है सर, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैसे देखिए जी, आपको करना है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो बेटा स्टेप में 5 इंटू एक्स 5x, माइनस 5 इंटू 5 माइनस 25, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू दिस माइनस 9। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स टुगेदर, नंबर नंबर टुगेदर, लाइक टर्म्स टुगेदर, राइट,
माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आ जाएगा आपका 2x और ये आ जाएगा आपका 16। सर यहां तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या बताया था भाई? मल्टीप्लाई में बताया था उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा जी, है ना, है ना, है ना। तो भाई ये डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एक्स की वैल्यू 8 आ गई ना, आ रही है ना भाई, तुम्हारी भी आ रही है ना, मुझे दिख रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सर ये तो हैक हो गया, आप तो बोल रहे थे भी, मैंने बोला इट इज नॉट ऑलवेज द सेम फॉर्म, तुरंत चेंज हो जाती हैं चीजें। तो हमेशा फोकस बना के आराम से पेन पेपर लेके बैठो और आराम से क्वेश्चंस करो, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सर भयंकर भयंकर क्वेश्चन है सर ये तो, भयंकर। अरे माय डियर स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बहुत इजी है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। सर कुछ नहीं करें कैसे आंसर आएगा? अरे इनमें से चार में से कोई ये तो एक होगा, है ना। तो आराम से सॉल्व करते हैं। क्या देखो बेटा, ये एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, तो क्या करो एम एम एक साथ कर लो और नंबर को छोड़ दो अकेले, ठीक है। कुछ लोग अकेले ही रह जाते हैं, है ना। चलो जी, सो हम क्या करेंगे, इस पूरे को इधर बुला लेंगे, तो ये माइनस में था, आके क्या बनेगा प्लस, और 1 वहीं का वहीं छोड़ दिया हमने, ठीक है। अब बेटा 1 और 2 और 3 का हमने ले लिया एलसीएम, जो आएगा 6। 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6 और इंटू एम, 6 को 2 से डिवाइड करो आएगा 3 और इंटू एम माइनस एम। ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, यहीं पर बेटा माइनर मिस्टेक्स होती है, बिकॉज साइन चेंज होता है ब्रैकेट के अंदर जाते ही। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, दिमाग में रख लो, बिकॉज इससे मार्क्स मिलेंगे यार, ठीक है। मार्क्स मिलने वाले तो कर लेते हैं अपन, है ना। मार्क्स से तो बस भाई कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कंसेप्चुअली मार्क्स तो आ ही रहे, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, है ना। यस सर। तो भाई 6 को 3 से डिवाइड करें 2 आया सर, और भाई ये था, इसको यहां लिख दिया। अब ध्यान से देखना भाई, 6 इंटू एम 6m, ठीक है, 3 इंटू एम, बट साइन का ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +3, 2 इंटू एम 2m, 2 इंटू दिस -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो एम एम एक साथ कर लो तो आ जाएगा 5m, ठीक है। 3 में इसको सोल्व लो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और 6 अपनी जगह पे है, क्योंकि हमने करा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब -1 को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा 7, और आंसर आ जाएगा 7/5, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। अब आ रहा है समझ में, अब हो गया सर SQROP मूवमेंट। अब आपने करा ना बढ़िया मस्त वाला, इतने शानदार क्वेश्चन को सर इतने प्यारे प्रेजेंटेशन में आपने लिख के हमारे लिए और समझा दिया। समझाया ना भाई, समझाया है कि नहीं, समझाया ना, आपके लिए समझाया। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, राइट। ओके, अब आते हैं बेटा थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स खुलते ही अपना क्या हुआ, चश्मा उतर गया भाई। टफ लगता है ना, इजी बना दूंगा, वो भी मेरा प्रॉमिस है। 4 ऑप्शंस दिए रखे हैं, क्वेश्चन दे रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे पे छोड़ दो। देखो सी क्या लिखा है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। बहुत आराम से समझना, सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है प्लस, ठीक है। इसके बाद आता है 3, मतलब 3 नंबर्स तो होंगे, मतलब 3 नंबर का एडिशन करना है। उसके बाद क्या लिखा है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स आर नंबर्स विच आर रेगुलर, एक के बाद एक हो, जैसे कि 1 2 3 11 12 13, एक के बाद एक नंबर आते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 11, मतलब 11 का टेबल बनना चाहिए, 11 के टेबल में आना चाहिए, उसे हम बोलते हैं। तो कैसे हो सकता है, अगर मैं बोलूं पहला 11 है और दूसरा क्या होगा 22, मतलब अगर मैं बोलता हूं बेटा कि लेट सपोज पहला x था तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 11 हो जाएगा। सर समझ नहीं आया, अरे बेटा फिर से सुनना, फिर से सुनना, फिर से बहुत आराम से समझाऊंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलता हूं बेटा पहला 11 है और दूसरा 22 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लेता हूं ये x था तो इसमें हमने क्या करा, x + 11 करा है, तभी तो 22 बना है, तभी तो 22 बना है, एंड ये मल्टीपल भी है। अगर मैं बोलता हूं ठीक है नेक्स्ट तो 33 आता है, इसका क्या होगा सर, तो इसका क्या हो जाएगा x + 22, x + 22 मतलब 11 + 22। क्यों, बिकॉज x इसलिए लेना कंपलसरी है बेटा, बिकॉज दिस इज द मल्टीपल ऑफ 11। ये एक मल्टीपल है किसका, 11 का बेटा, 11 का। कैसे करना है, चलो ये भी आपके लिए लेके आए हैं आपके शुभम कुमार राय सर।
तो चलिए देखते हैं। अरे सर भयंकर, आपने तो पूरा सॉल्व कर दिया भाई, सिर्फ आपके लिए, बिकॉज आई नो लास्ट टाइम एग्जाम है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा होगा, बट इस वीडियो को अगर पूरा देख लिया, अच्छे से सोल्यूशन को देखा समझा एंड इवन पेन पेपर के साथ करा, मार्क्स नहीं कटेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। हर एक स्टेप बहुत डिटेल में लिखा है, समझा रहा हूं, और मजा तो आपको बिल्कुल आएगा। और सरप्राइज के लिए पूरी वीडियो देखना, एक लास्ट में बहुत धमाकेदार सरप्राइज है जो आपको बताऊंगा। क्या है सर, क्या है सर क्वेश्चन? तो बेटा क्वेश्चन है कि हमने मान लिया कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है, एक x है, दूसरा x प्लस 11 है और दूसरा x प्लस 22 है। अभी क्लियर किया था, इसका सम कर दिया और किसके इक्वल है, 3 6 3 के। तो बेटा x x एक साथ कर लोगे तो क्या बनेगा 3x, 11 22 को एक साथ कर लोगे बनेगा 33, और टोटल इसका है। नंबर को नंबर के साइड भेज दिया तो बन गया कुछ सर 330। अब 3x इक्वल टू 330 है ना, 330। अब बेटा ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है, क्या होता है बताना, कमेंट्स में बताना। डिवाइड होता है बेटा, तो ये इससे डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 110। बट ये तो बेटा अपना फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड या हाँ, ये तो सर हमारा फर्स्ट नंबर है। अब सर दूसरा नंबर क्या था, x प्लस 11, तो x की वैल्यू 110 प्लस 11 कितना आ गया 121, और 121 इज द मल्टीपल ऑफ 11 बिकॉज 11 इंटू 11 121 होता है। एंड द थर्ड नंबर दैट वी हैव दैट इज x प्लस 22, मतलब 110 प्लस 22 मतलब 132, और 132 is also a multiple of 11। तो here we got our final answer। देखो भाई, देखो एक बार अच्छे से देख लो सॉल्यूशन को, you can just take the screenshot as well, है ना। So the correct answer is option B, 110, 121 and 132। ठीक है, ये रहा आपका परफेक्ट आंसर। अब बताओ, डर तो नहीं लग रहा है? इजी, करें एक और मस्त वाला धमाकेदार क्वेश्चन, बट अब चश्मा पहनते क्योंकि अब आप करोगे और मैं सिर्फ देखूंगा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वर्ड प्रॉब्लम। क्या लिखा है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। एक सेकेंड, यहां पर एक वर्ड मिसिंग मुझे लग रहा है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, है ना, यहां पर एक वर्ड आएगा, अरे लिखने दो जी, यहां पर एक वर्ड आएगा बेटा फ्रॉम, है ना। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 16। तो बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या बोल रहा है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है किससे, 3 टाइम्स अ नंबर, तो वो नंबर x मान लो, लेट द नंबर बी x। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई करना है x में, और इसमें से हमें -5 कर देना है, और रिजल्ट हमारा आ रहा है क्या 16। ये बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। देखें, हाँ सर यही इक्वेशन बन रही है। अब क्या करना है बेटा, नंबर को नंबर के साइड भेज दो, है ना। क्या करोगे आप, नंबर को नंबर के साइड भेज दो, तो 16 और -5 उधर जाके हो जाएगा +5, 16 + 5 21। अब ये इंटू है, तो इंटू जाके उधर क्या होता है जी, डिवाइड। और आपको तो डिवीजन अच्छे से आता है, इवन टेबल्स तो अच्छे से आती है। दैट इज 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, एंड वी गॉट अवर फाइनल आंसर दैट इज x इक्वल्स टू 7। क्या आपको ये समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? आ गया। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 7 इज द राइट आंसर। चलिए जी, अब एक बहुत धमाकेदार क्वेश्चन, और टफ नहीं है, इजी है, बट अगर आप ध्यान से करोगे तो ठीक है। वेरी सिंपल। देखो क्या है, ये x वाला है और ये नंबर है, तो नंबर को एक साथ कर दो, और बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर। चलो मैजिक दिखाऊं, देखना चाहते हो मैजिक? ये रहा मैजिक, दिस इज द मैजिक। सर आपने तो पूरी मेहनत कर दी। हाँ बेटा, पूरी मेहनत करी सिर्फ आपके लिए कि आपके एग्जाम से, और आप इससे पढ़ के मस्त टॉप करो यार। और मुझे कमेंट्स में आके बताना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं, ठीक है, जरूर बता के जाना भाई, ठीक है। और एग्जाम में कैसा फील हुआ ये भी बताना, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, नंबर था और नंबर था, तो नंबर को एक साइड कर लो, तो +9 उधर आके क्या बन जाएगा -9। इसका ले लेंगे भाई एलसीएम, तो 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कुछ आएगा 1, 1 को 15 से मल्टीप्लाई 15, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 और 9 को इंटू करोगे 36। अब 36 और 15 को माइनस करोगे आएगा -21,
और आ गया नीचे 4। और भाई 7x तो हमारा ऊपर से चल रहा था, इसको कोई भी छुएगा नहीं, ठीक है, कोई नहीं छुएगा। तो भाई ये आ गया 7x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही मेरे को फिर मतलब कुछ डिफरेंट करना था, राइट। तो मैंने क्या कर भाई 7 की इधर बुला लेते हैं, तो 7 को 1 से और 7 को 3 से, तो आंसर आ गया मेरा क्या, x की वैल्यू आ गई -3/4। सो दिस इज द आंसर फॉर यू। ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व जरूर करना। सो द करेक्ट आंसर दैट वी हैव इज डेफिनेटली ऑप्शन बी, x इक्वल्स टू -3/4। आ रहा है, आ रहा है, मजा आ रहा है, मुझे दिख रहा है यार, आप बहुत अब खुश हो चुके हो और आपको मैथ्स इजी लग रही है, एंड इवन ये चैप्टर अब आपको टफ नहीं लग रहा होगा, राइट 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 राइट। और क्वेश्चन कर लेते हैं, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है, एंड या उससे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। ये तो भाई इतना तो बिलीव रख लो अपने भैया जी पे, शुभम भैया पे, है ना। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, और क्वेश्चन करेंगे। अरे सर बस, अरे ऐसे कैसे, ये भी है बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, और इसके लिए तो भाई मैं आपको ये बोल सकता हूं कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो मार्क कर लो। अरे सर दिल दे रहे हो, अरे बेटा हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये बहुत ज्यादा, एंड ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया। क्या, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो, जो उनकी एज है वो रेशियो में दे रखा है 5:7, 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद। भाई आज अगर मैं नहीं, अपना नहीं लूंगा, अपना नहीं लूंगा, आपका लेता हूं। मान लो आपकी एज अगर 8 years है, सर ज्यादा छोटे हो गए, 10 years ले लेते हैं, 10 years। अगर मैं बोलता हूं बेटा लेट सपोज अगर आपकी एज, लेट सपोज इफ योर एज इज टुडे, आज आपकी प्रेजेंट एज 10 years, अगर आप 10 साल के हो तो भाई 4 साल बाद कितने हो गए सर, 14। अरे क्या किया भाई, +4 किया ना, 10 + 4 करा आपने, सो यू गॉट 14 years। क्या भाई 4 साल बाद हम सर 14 साल के होंगे, है ना, यही करा। तो वही सिंपल है, 4, तो अब क्या करोगे 4 प्लस करोगे, और उनका फाइनल जो एज है वो क्या आ रहा है, दैट इज इन रेशियो ऑफ 3:4। तो वेरी सिंपल है, बताऊं कैसे निकालना है आंसर, चलें देखो भाई, ये भी कर रखा है आपके लिए, चलिए। सो वेरी सिंपल, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी एंड हैरी, एक का 5x हो जाएगा, एक का 7x, है ना। अब बोल रहा है 4 साल बाद, तो क्या हो जाएगा 5x + 4। अगर आज मेरी एज 5x, तो 4 साल बाद क्या होगी 5x + 4 होगी। अगर मान लो मेरी एज अगर 100x है, तो 4 साल बाद क्या होगी 100x + 4। चलो एक और क्वेश्चन, आंसर कमेंट्स में देना। अगर आज मेरी एज 2x है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, 10 साल बाद कितनी होगी, अगर आज मेरी एज 2x है, अगर आज मेरी एज 2x है, तो 10 साल बाद क्या होगी कमेंट में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। तो वेरी सिंपल, 4 साल बाद ये होगी, 4 साल बाद ये होगी, ये हो गया हरी का, ये हो गया हैरी का। अब बोल रहा है उनकी जो एज थी वो रेशियो में, तो ये हो गया इसके रेशियो में, और इसका हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एक एक नंबर करके मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 5 जा 20x, 4 4 जा 60, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। सिंपल था, ब्रैकेट लगाना जरूरी है बिकॉज साइन नोटेशंस चेंज होते हैं, जब भी माइनस अंदर जाता है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस जब अंदर जाता है ना, तो नेगेटिव वाला भी अंदर जाके पॉजिटिव बना सकता है क्या सर, प्रैक्टिकली तो नहीं है बट मैथ्स में है, ठीक है। अब क्या करें बेटा, नंबर एक्स वाले एक साथ, तो और नंबर एक साथ, तो एक्स वाले को एक साथ कर दिया, नंबर को एक साथ कर दिया। 16 में से 12 माइनस हुआ सर 4 आ गया, और इसको कर लिया सर तो ये x आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो भाई एक की एज क्या थी 5x, तो 5 × 4 20 ईयर्स। दूसरे की एज क्या थी 7x, तो 7 × 4 28। सो द करेक्ट आंसर दैट वी हैव इज, हरी की एज 20 ईयर्स है और हैरी की एज 28 ईयर्स है, ठीक है ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आएगा, अच्छे से पढ़ के लिख के जाना। सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं वापस से हट जाता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये डेफिनेटली आएगा। चलिए जी, अब आता है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा। इसका आंसर आपको मुझे किसमें बताना है, कमेंट्स में बताना है। एंड द सरप्राइज इज दैट, सरप्राइज 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 ऐसे नहीं बताऊंगा, हाँ भाई सरप्राइज ऐसा है मित्र, अगर आप इसका आंसर सही देते हो, सो कमेंट्स में इसका आंसर बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट, एंड इफ यू कैन राइट द एक्सप्लेनेशन भी लिख देना कि कैसे आया, ठीक है। एंड इफ यू गिव द राइट आंसर, सो आई विल बी गिविंग ए शाउट आउट इन द नेक्स्ट
एग्जाम सीरीज वीडियो एंड इवन इन द लाइव क्लास। आपके नेम्स, आपकी आईडी पेस्ट करेंगे और आपको शाउट आउट देंगे इफ यू गिव मी द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए क्या करना है भाई, सही आंसर निकालना है और उसको कमेंट में एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देना है। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। और सर क्या है, और क्या है, और क्या है सर? तो भाई अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में बात करेंगे बेटा। तो भाई आपको बहुत बेसिक बता दिया लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन वन वेरिएबल। थोड़ी सा आइडिया दे दूं कि रियल लाइफ में अगर हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करते हैं, थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, थोड़ा सा, है ना। तो भाई देख रहे हो शुभम सर फुल ऑन तैयार है और अपने अपने फेवरेट क्रिकेटर्स बताना। मेरा तो है भाई MSD, महेंद्र सिंह धोनी, थाला फॉर अ रीजन। आपका आई होप जो भी होगा कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। तो भाई देखो क्या होता है, अब मान लो कि दो लोग हैं। जब कभी भी आप देखोगे कि ये सब हमने पढ़ा था, ये सब क्या था, ये लिखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। बट सर क्या सर, बट अगर मैं बोलता हूं कि ठीक है भाई आपका जो कॉस्ट ऑफ पेन है और नोटबुक है वो कैसे सेम हो सकता है, तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं दो वेरिएबल, एक x और एक y। तो यहां से शुरू होती है एक नई मैथ्स, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने x रन मारे और विराट कोहली ने y रन मारे, क्या दोनों x रन मान सकते? नहीं, दोनों अलग अलग मारेंगे, राइट। तो यहां से बेटा स्टार्टिंग होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, वेरी सिंपल। तो मान लो x रन किसी एक ने मारा, y रन किसी एक ने मारा, तो शुभम सर ने x मारा और आपने मारा y। तो अपना नाम बता देना कमेंट्स, कितने रन मारे भाई इन द चैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर ये ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पर भी हमें क्या देखना है बेटा, सिर्फ पावर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए बेटा, पावर 1 होना चाहिए। अगर पावर 2 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, बिकॉज लीनियर इक्वेशन होने की कंडीशन क्या है, पावर 1। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ बेटा, ये तो आप छोड़ दो, ये ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो बेटा इसको कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आप अपकमिंग मंथ्स में पढ़ोगे। उसका भी मैंने आपको ब्रिज दे दिया, दैट इज ब्रिज बिल्डिंग, है ना। तो भाई आपको पता है आपको अभी भी हेल्प करूंगा और आगे भी हेल्प करूंगा, इसलिए सारी चीज थोड़ा सा लेके आया हूं, कुछ एडवांस वर्जन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बेटा कमेंट डाउन करना आपका नेम, ठीक है। कमेंट डाउन करना है आपको, क्या फिर से सुनना, शुरू से सुनना मेरे बेटा। अब आपको क्या करना है, चैट में लिख देना है भाई SKROP, और आपको ये सेशन कैसे लगा वो भी बताना। एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। एंड इफ यू डू दिस, आपको शाउट आउट देने वाला हूं इन द नेक्स्ट लाइव एंड द नेक्स्ट एग्जाम सीरीज वीडियो। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज है, इसको याद रखना, ये आपको आगे की क्लास के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। अभी तो नहीं, बट आगे क्लास में डेफिनेटली हेल्प करेगी। एडवांस में बता रहा हूं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कुछ ऐसा होता है, सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर होते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, एंड ये सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको मेरा सेशन, मजा आया कि नहीं आया, बता देना इन द चैट एवरीबॉडी। ठीक है, और कैसा लगा मेरा फर्स्ट लाइव एग्जाम सीरीज की क्लास, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस, जरूर बताना। मिलते हैं। अरे सर अभी खत्म नहीं हुआ है, सुन लो भाई। सो मुझे बताना हाउ वाज माय क्लास इन द कमेंट्स, और इसके साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कमेंट डाउन, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। बाय एवरीवन, थैंक्स।